चेंज करते जाइए इसको। बस एक ही है। ये नीट का एक ही में गया था। अच्छा, और कोई फ़ोटो? ग्रुप में डाल देते हैं। देखिए, एक बात क्वाइट एविडेंट है कि स्कूल क्वेश्चन पेपर आता है 5 तारीख को, जिस दिन एग्जाम होती है, और एग्जाम से 15 मिनट पहले क्वेश्चन पैकेट्स खुलता है। तो स्कूल की संलिप्तता कहीं यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। और जैसे आप सभी को मालूम है कि ये क्वेश्चन पेपर जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है, जैसे कि कई सारे माध्यम से पता चल रहा है कि पटना में 4 तारीख को ही अवेलेबल था। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि 4 तारीख को तो क्वेश्चन पैकेट्स हमारे पास नहीं था, तो 4 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, 3 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, काइंडली आप जांच वहाँ करें। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर जो पैकेट है तो छेड़छाड़ हुई, किस रूप में देखते हैं? हाँ बोलिए, बोला। क्वेश्चन पैकेट्स के साथ जो छेड़छाड़ की जो बात आई है कि वो क्वेश्चन पैकेट्स के साथ छेड़छाड़ जो हुआ है, क्वेश्चन पैकेट्स ट्रंक के अंदर में 7 लेयर में कवर्ड होता है, और वो 7 लेयर की जांच एक सीएस ने कर रखा था उस दिन, एक ऑब्जर्वर ने कर रखा था, दूसरा 2 नीट एस्पिरेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने खुद जांच कर रखा था, 2 इन्विजिलेटर्स ने जांच कर रखा था। उतने सारे लोगों ने जांच करके सब ओके किया, और सारी चीज़ कैमरे की निगरानी में होती है, सारी जांच पे वो पास हुआ, कहीं भी कुछ मिला नहीं। हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन पैकेट में जो ईओयू ऑफिसर्स कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी पाया गया, वो कुछ क्वेश्चन का बुकलेट कुछ ऐसा होता है, एक सेल्फ एडेसिव एनवेलप होता है जो टेम्पर प्रूफ होता है, जिसमें टेम्परिंग नहीं कर सकते, कटफट नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली उससे क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने कैंची से कट कर निकाला जाता है। 24 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, उनके सामने से कैंची से कट करके निकाला जाता है, जिसका विटनेस बच्चे भी होते हैं, उन्होंने विटनेस भी होते हैं, उन्होंने गवाही भी दी इस बात की कि हमारे सामने ये कटिंग हुआ, सब कुछ ओके था, उन्होंने पैकेट को देखा। ईओयू ऑफिसर्स का कहना था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहाँ कुछ इस तरह का एकदम माइनर प्रेसाइजन कट एक था, बहुत ही हाई स्किल्ड प्रोफेशनल द्वारा जो किया जा सकता है, जो 7 लेयर अंदर जाकर वो कट यहाँ से किया, तो वो कट करके फिर एक ग्लू से चिपका दिया गया, जो किसी मामूली आदमी, आम आदमी के पकड़ से बाहर है। हमारे और आपके जैसे आम आदमी इसको बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ, चूंकि वो लोग इस तरह के कई सारे केसेस हैंडल करते हैं, तो वो जानते हैं, उनको कई सारा केसेस देखा है, तो ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि यहाँ जो कटिंग हुआ है वो किसी हाई स्किल्ड प्रोफेशनल ने किया है, और वो कहाँ किया है, 3 तारीख को कहाँ किया, 4 तारीख को कहाँ किया, हमें नहीं मालूम है। इसकी जाँच होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। आपके पास बैंक में लापरवाही देखे आप? बैंक में कुछ लापरवाही देखा गया, उनको नोटिस भी किया गया है, और ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में कुछ लापरवाही किया देखा गया, जिनको उन्होंने देखा है, और इस पर रिपोर्ट भी गई है। बैंक से क्या गड़बड़ी है? बैंक में जब हम लोग सबसे पहले ईओयू ऑफिसर्स के साथ गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, यहाँ से पेपर्स नहीं गए थे। उसके बाद हम लोग वापस दूसरे बैंक गए, वहाँ मालूम हुआ नहीं गए थे। अल्टीमेटली तीसरी बार गए तो उन्होंने डांटा और कहा पेपर्स तो यहीं से गए थे, आपको जानकारी नहीं है। फिर पेपर्स उनसे मांगा गया कि डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो रिसीविंग आपने किया, तो उनके पास रिसीविंग में सिर्फ एक एनटीए का चालान था और सिर्फ एक मेरा रिसीव किया डॉक्यूमेंट था। उनसे जब मांगा गया कि कुरियर एजेंसी से आपने जो रिसीव किया उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पाए। उन्होंने कहा वहाँ से कुरियर एजेंसी से कौन आया था बैंक में क्वेश्चन पैकेट्स जमा करने, नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि किस गाड़ी से आया था, वो नहीं बता पाए। किसने रिसीविंग लिया, वो नहीं बता पाए। तो ये सारी बातें हुई, तो अल्टीमेटली उनको एक कुछ नोटिस सर्व किया गया वहीं पे ईओयू ऑफिसर से, और कहा सारी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, जो लास्टली तक वो रिसीविंग नहीं दे पाए। अल्टीमेटली वो रिसीविंग कुरियर एजेंसी में मिल गया था कि वही कस्टोडियन ने रिसीव किया था। सर, आपने कहा कि क्वेश्चन पेपर भी गलत तरीके से रखा हुआ था कुरियर ऑफिस में। कुरियर ऑफिस जैसे हम लोग गए, वहाँ इंक्वायरी हो रही थी कि क्वेश्चन पैकेट्स कैसे आया, तो रांची से एक उन्होंने कहा कि नेटवर्क की गाड़ी से आया। नेटवर्क की गाड़ी जनरली वो गाड़ी होती है जो कई सारी कंपनीज को एक साथ सर्व करती, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ, तो एक गाड़ी से आया। उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि रांची से जो कुरियर की गाड़ी आई, तो वो कुरियर की गाड़ी में कितने लोग थे, उन्होंने कहा सिर्फ एक ड्राइवर था, सिर्फ एक ड्राइवर गाड़ी लेकर के यहाँ आया। और फिर कैसे हुआ, तो कैमरे में देखा गया कि उन्होंने क्वेश्चन ट्रंक्स को बिल्कुल एक दुकान के फॉर्म में उसकी ऑफिस है, उस ऑफिस के सामने गिरा दिया और गाड़ी चले गए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि यही यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर बैंक है, यही ट्रक यही गाड़ी क्यों नहीं वहाँ तक पहुँचाई। उन्होंने कहा कि ड्राइवर नहीं माना। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फिर यहाँ से बैंक आपने कैसे पहुँचाया, तो उन्होंने कहा कि हमने ई रिक्शा से पहुँचाया। तो इस बात को ईओयू ऑफिसर्स ने बिल्कुल कहा कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है कि इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन किया, जबकि इतनी सेंसिटिव पेपर्स ये थे। आपके स्कूल का आरोप लगा यहाँ के
पहुंचा रहे हैं। जी जी। किस रूप में देखते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि ये पूरा मामला जो है उसमें लापरवाही बरती ये देखिए ऑब्वियसली जब ये इतना बड़ा एग्जाम हुआ, जब इतना बड़ा स्टेक्स लगा हुआ था, तो ऑब्वियसली एसओपीस गवर्नमेंट का फॉलो करना चाहिए था, एनटीए का फॉलो करना चाहिए था, बहुत ही टाइट शेड्यूल से काम करना चाहिए था। जितने भी स्कूल्स में एग्जाम हुआ, सारे स्कूल में सारे सीएस ने सारे एसओपीस को फॉलो किया, सारे ऑब्जर्वर्स ने एसओपीस को फॉलो किया, सारे इन्विजिलेटर्स ने एसओपीस को फॉलो किया, सारे बच्चे जो गवाह थे इस बात का, जिन्होंने लिखित में गवाही दिया कि दैट एवरीथिंग वाज ऑलराइट, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं था, जो खुद नीट एस्पिरेंट्स थे उन लोगों ने इस बात का गवाही दिया कि कहीं यहाँ किसी भी सेंटर में कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ। जब यहाँ सब कुछ सही था तो भाई अब मामला आता है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो कहाँ गड़बड़ी हुआ, तो एक पूरा तार जुड़ा है कुरियर एजेंसी से और ट्रांसपोर्ट से कि उन लोगों ने कैसे मिस हैंडलिंग किया इतना इंपॉर्टेंट और इतना सेंसिटिव पेपर्स के साथ, कि एक नेटवर्क की गाड़ी से यहाँ भेज दिया और ई रिक्शा में क्वेश्चंस विदाउट कोई भी सिक्योरिटी वहाँ भेज दिया। अच्छा, टीम के साथ